झारखंड में बड़ी संख्या कुर्मी समाज की है, लिहाजा अपने हक और अधिकार को लेकर एक बार फिर से कुर्मी समाज, जिसे कुर्मी समाज भी कहा जाता है, वो सड़कों पर उतरा है। इस बार ये आंदोलन इस वजह से भी बढ़ा हुआ है कि इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के लोग भी शामिल हैं। हालांकि झारखंड में उसका व्यापक प्रभाव नहीं देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह से रेल रोको आंदोलन चला, उसका रांची रेल मंडल में व्यापक असर देखने को मिला। अब एक तो सिक्के का पहलू ये है, दूसरा पक्ष ये भी है कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने का विरोध भी शुरू हो गया है और उस समाज के द्वारा विरोध शुरू किया जा रहा है जो एसटी में ऑलरेडी से एग्जिस्ट करते हैं, यानी आदिवासी समाज के द्वारा। अब सवाल ये है कि अगर दोनों ही समुदाय आमने सामने हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में कई तरह की परिस्थितियां हमें देखने को मिल सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी, जो खास तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजधानी रांची पहुंचे हैं। सर, ये खास बात ये भी नज़र आ रही है कि कुर्मी समाज के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन आज की नहीं है। हालांकि ये जाहिर हमें ये लग रहा है कि आंदोलन अभी शुरू हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि करीबन 6-7 दशकों से इस तरह के आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे और लंबे समय से हमारी डिमांड रही है कि हमें एसटी में शामिल किया जाए, क्योंकि हमारा अस्तित्व पहले एसटी में था। किन्हीं कारणों से उनको हटा दिया गया। आप क्या इससे एग्री करते हैं? देखिए, कुर्मी समाज का दावा है कि हम 1950 के आगे एसटी सूची में थे जी। तो हमारा उनको आग्रह है जी। कि वे लोग माननीय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं अपने तथ्यों, प्रमाण, डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वो फिर से पुनर्बहाल हो जाएंगे। तो रेल रोड चक्का जाम करने का या राजनीतिक स्टेटमेंट आदि देने का या बहुत तरह के जो बखेड़ा अभी शुरू हुआ है, ये जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें पहुंचाने के रिवाज तो जमाने से रहा है। मना नहीं करते हैं, जी, जी। लेकिन यदि वो कहते हैं कि हम तो थे, जी। तो उसका प्रमाण देना होगा ना। और यदि उनके पास प्रमाण है जी। तो इतना सारा बखेड़ा करने के बजाय वो सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये बखेड़ा आप किसको संज्ञा दे रहे हैं? मतलब ये रेल रोको आंदोलन और ये आरोप प्रत्यारोप या ऐसा जारी रहेगा तो बाकी समाज में भी चिंता पैदा होगी। जैसे आपने कहा कि आदिवासी समाज के लोग विरोध शुरू करेंगे, तो मेरे हिसाब से भारत देश में कोई भी व्यक्ति या समाज एसटी, एससी, ओबीसी बनना चाहता है तो उसको मांगने का अधिकार है, बनने का भी अधिकार है। तो इस अधिकार को पुष्ट करने के लिए इस समय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना बेहतर रहेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, हम ये कहना चाहेंगे, हम कुर्मी महतो या किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस समय ये 3 राज्यों में जहां रेल रोड चक्का जाम शुरू हुआ, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, तीनों जगह जो ये सत्ताधारी दल हैं, जेएमएम, बीजेडी और टीएमसी, इन लोगों ने लिख के या बोल के पहले ही दिया हुआ है कि एसटी बनाया जाए कुर्मी समाज को। तो ये एक प्रकार से वोट की लालच का मामला है कि वोट बैंक के लिए हम इनको समर्थन देने का, वायदा देने का बात करके वोट को अपनी तरफ लाते हैं। ऐसा जब ये तीनों पार्टी करते हैं तो एक प्रकार से जो असली आदिवासी हैं, जैसे संथाल, मुंडा, उरांव हो, भूमिज खड़िया आदि, आप उसकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। यदि आदिवासियों की जगह सब लोग आदिवासी बनने लगेंगे तो उनका खाना, उनका एमएलए एमपी सीट, उनका शिक्षा, उनका रोजगार तो लूटेगा ना। यही डर का आधार यही है कि हमारे मतलब शंका तो इस बात की है ना कि हमारे हक और अधिकार छीने जाएंगे। बिल्कुल छीने जाएंगे। देखिए, इसमें बात ये है, हम इन तीनों पार्टियों को इस मामले के लिए दोषीदार मानते हैं और ये मामला बड़ा गंभीर है। यदि इसी प्रकार सब पॉलिटिकल पार्टी वोट के लाभ के लिए आदिवासियों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण करेगा, ये शोषण है कि आप ये भोले भाले आदिवासियों का हिस्सा उनको देना चाहते हैं। क्यों? आपके वोट के फायदा के लिए, सत्ता के फायदा के लिए। अब वो आदिवासी है नहीं है, इसको तो जांच करने का विषय है, लेकिन बिना जांच पड़ताल के लिए ये जो जेएमएम, टीएमसी और बीजेडी तीनों पार्टियां, इनको लिख के दे दिया, घोषणा कर दिया और इस समय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस रेल रोड चक्का जाम में साथ भी दिया है। तो मेरे हिसाब से आदिवासियों को भी मैं ये सलाह देना चाहूंगा, हमको इन 3 पार्टियों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। इनसे कहना होगा आप अपनी स्टैंड को वापस कीजिए, और नहीं तो हम लोग आपके खिलाफ बड़ा जिहाद छेड़ेंगे। और हमारा जो आदिवासी संगेल अभियान है, हम लोग 30 सितंबर को कलकत्ता के एस्प्लेनेड में 5 राज्य से करीब 1 लाख लोग वहाँ बड़ी जनसभा कर रहे हैं सारनाथ धर्म कोड के नाम पर। वहाँ भी घोषणा करने वाले हैं। ये जो कुर्मी महतो का बवाल शुरू हुआ है, इसके लिए कुर्मी महतो को दोष देना ठीक नहीं है। दोषीदार जेएमएम है, बीजेडी है और टीएमसी है।
इन लोगों ने इनको आदिवासी बनाने का लालच दिखाया है और अपने वोट बैंक के लिए ये सब कर रहे हैं। तो हम जब इनके ऊपर हमला बोलेंगे, इनको मालूम हो कि उनको बनाने के चक्कर में आदिवासी हमसे दूर चला जाएगा और आदिवासी उससे बहुत ज्यादा है। तो जब तक हम ऐसा पॉलिटिकल खेल नहीं खेलेंगे, मैं इसको कहूँगा ये कुर्मी एसटी आंदोलन से एक नया राजनीतिक ध्रुवीकरण बना है। ये तीन पार्टियां आदिवासी विरोधी एक शक्ति के रूप में, पॉलिटिकल शक्ति के रूप में उठे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि इनके खिलाफ तो एक पॉलिटिकल ताकत बीजेपी ही है। अब मान लिया बीजेपी भी ऐसा ही करेगी तो आदिवासी तो मरने मारने के कगार पर पहुंच जाएंगे। तो उड़ीसा में अभी समाचार जो मिला है प्रमाण के साथ कि केंद्रीय आदिवासी मंत्री जो अर्जुन मुंडा के सेकंड कैटेगरी मंत्री हैं, विश्वेश्वर टुडू, उसने बारीपदा में दिल्ली से स्टेटमेंट दिया है कि कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने का जो झांसा है, जो लालच है, वो बीजेडी ने दिया है। हम लोग की तरफ से ये मामला नहीं है। जांच होगा तब हम इस पर विचार करेंगे। तो जेएमएम और बीजेडी और टीएमसी वोट के लाभ और लालच के लिए ऐसा काम किए हैं। तो हम इनके खिलाफ अभी आवाज उठा रहे हैं। अब बीजेपी एक चीज मुझे समझ में आया, सलखन जी इधर साइड आ जाते हैं। ये चीज मुझे बात समझ में आई कि इस तमाम पूरे घटनाक्रम का आप एक राजनीतिक इम्प्लीकेशन के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका क्या राजनीतिक प्रभाव क्या है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि सामाजिक तौर पर, क्योंकि आप दोनों समाज के लोग साथ साथ रहते आए हैं, सामाजिक तौर पर क्या कुछ अंडरस्टैंडिंग बन सकती है ताकि ये जो सड़क पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन ना देखने को मिले? नहीं, इसमें दोनों पक्ष को धैर्य के साथ और समन्वय के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए। जैसे मैंने इस पर स्टैंड जो बताया, हम कुर्मी महतो के खिलाफ नहीं हैं। इस देश में कोई भी जाति समुदाय एसटी एससी ओबीसी बन सकता है, मांगने का उसको अधिकार है। तो हम उसके खिलाफ भिड़ जाएंगे तो नाहक अशांति फैलेगी, हिंसा होगी। तो मैंने इसको जो प्राप्त किया है समझदारी कि जेएमएम, बीजेडी और टीएमसी जैसी पार्टियां केवल वोट के लोभ लालच से इनको फुसला के बहला के ऐसा नहीं करते तो वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन यहाँ तो राजनीति हो रही है ना, तो इसके चलते अभी असली आदिवासी जो है उसके सामने वाकई बड़ा खतरा सामने आ गया। ये सारे लोग एसटी बन जाएंगे। ये केवल कुर्मी की बात नहीं है। तेली, बनिया, कुम्हार, गौड़, गोप, ताती, लोहरा सब बोलना चाहते हैं हम भी बने। क्यों नहीं बनेंगे? तो सभी लोग एसटी बनेंगे तो असली आदिवासी का क्या होगा? तो हमारा कहना है भारत सरकार को भी, बड़ी राजनीतिक दलों को भी, क्षेत्रीय सत्ताधारी राजनीतिक दलों को भी गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। आपके इस क्रियाकलाप से असली आदिवासी का कत्ल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपने जो कहा कि सामाजिक रूप से वो तनाव पैदा ना हो, तो हम सामाजिक तनाव पैदा नहीं करना चाहते। ये राजनीतिक तनाव का मामला है। यहाँ कुछ पार्टी अपने वोट बैंक के लाभ के लिए, सत्ता के फायदा के लिए आदिवासियों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। उसका मुकाबला बताना चाह रहे हैं कि अगर जैसे झारखंड में जेएमएम अगर साथ नहीं करती है, इस तरह का षड्यंत्र रचती है, तो जो आदिवासी समाज है फिर वो बीजेपी की तरफ देखेगा। देखना चाहिए, क्योंकि जेएमएम और मैंने जो अभी बात कही कि जेएमएम हो या बीजेडी हो या टीएमसी, ये लोग वोट के लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं। कुर्मी आगे बढ़ो, हम तुमको साथ देंगे, एसटी बनाएंगे। तो आखिर ये हम आदिवासियों के खिलाफ है ना ये मुहिम। तो हम आदिवासी कहाँ जाएंगे? इन पॉलिटिकल पार्टीज और वो सत्ताधारी दल है उनके खिलाफ हम कैसे लड़ेंगे? तब हमको भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पावर का साथ लेना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो माननीय प्रधानमंत्री है, उनके तक हमको मैसेज देना पड़ेगा कि देश और दुनिया में आपका डंका बज रहा है, लेकिन झारखंड में आपका डंका फुस हो जाता है। यहाँ आपके जो नेता हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, कड़िया मुंडा हो, जोएल उरांव हो और बहुत सारे हैं, ये पिता पुत्र का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मुद्दों पर आधारित, जैसे आदिवासियों के जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, चाहे डोमिसाइल का मुद्दा हो, आरक्षण का हो, नियोजन का हो, सीएनटी एसपीटी का हो, उसका सरना धर्म का हो, उसका संताली भाषा को राजभाषा बनाने का हो, रोजगार का हो, इन मुद्दों को सामने रखकर झारखंड में बीजेपी को एक नए सिरे से उसको पुनर्जीवन देना होगा जो आज नहीं है। और इस स्थिति में मुझे जो दिखाई देती है कि जेएमएम और हेमंत सोरेन ये
प्राइमा फेसी करप्शन के तमाम मामलों पर वो दलदल में खड़ा है। ठीक है, जरा मुद्दे पर एक बार फिर से आते हैं। आप क्या व्यक्तिगत तौर पर ये मानते हैं कि कुर्मी हो या कुर्मी हो एसटी में जाने के हकदार हैं? कंटेंट वाइज क्या उनके पास इस तरह की जो योग्यता है? आपका क्या व्यक्तिगत इस पर मंतव्य? नहीं, देखिए, इस पर मैं कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहता हूँ, ये जांच का विषय है। मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी हैं, मैं कभी जरूरत पड़ेगी उस पर तर्क रखूंगा, लेकिन अभी हम इतना ही कहना चाहते हैं, देश में किसी को भी एसटी एससी ओबीसी बनने का अधिकार है, मांगने का अधिकार है। सरकार और राजनीतिक दलों को विचार करके, उसके लिए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है और कई तरह के एंथ्रोपोलॉजिकल सोशल स्टडीज हैं, मेथड्स हैं, उस पर जांच करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए जो असली आदिवासी हैं उनका हित अहित भी देखना होगा। तो इन तमाम कारणों से मैं यही कह सकता हूं इस समय कि कुर्मी आदिवासी का मुद्दा जो है ये गंभीर मुद्दा है, लेकिन यह मुद्दा अभी केवल जाति और एसटी बनाने का नहीं है, इसके साथ राजनीति जुड़ गया है और ये राजनीतिक कारणों से यह मामला और आगे बढ़ रहा है। ये इसी तरह का अगर टसल जो शुरू हुआ है, जो सड़क पर विरोध दोनों समुदाय के द्वारा हो रहा है, अगर यही स्थिति बनी रही तो 2024 के विधानसभा चुनाव में हम क्या समीकरण देखें फिर? देखिए, अभी जो हालात है, झारखंड की बात मैं कह सकता हूँ, झारखंड में जेएमएम और जो यूपीए है ये जितना भी गलत करे ये बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती है, इसलिए कि जेएमएम के पक्ष में सब आदिवासी आ जाते हैं, मुसलमान आ जाते हैं, ईसाई आदिवासी आ जाते हैं, फिर लालू पार्टी के चलते पिछड़ी जाति आ जाते हैं, तो वोट बैंक तो उन्हीं का होता है ना। अब बीजेपी का क्या है, ये आदिवासियों के दिल को नहीं जीत सका है, ये चुनाव जीतता है लेकिन आदिवासियों के समर्थन से नहीं। उसके पास जो आदिवासी नेता हैं वो जीत जाते हैं एकाध, लेकिन समाज का समर्थन उनको नहीं है। और जबकि शिबू सोरेन साहब 1993 साल में नरसिम्हा राव के हाथों 3.5 करोड़ में झारखंड बेचा, 1996 में सीएनटी एसपीटी कानून को तोड़ा, अभी हेमंत सोरेन 23 मार्च 2021 को फिर सीएनटी एसपीटी कानून तोड़ा, नगर के विकास के नाम से लैंड पूल बिल पास किया है। तो सब कुछ ये आदिवासी के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली आदिवासियों के साथ जुड़े हुए हैं। अब बीजेपी देश दुनिया में मोदी जी का नाम चमक रहा है, लेकिन इमोशनली आदिवासी के साथ नहीं। सवाल कुर्मी समाज के द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि जो विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं ये वैसे वर्ग से आते हैं जो एसटी में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का लाभ उठाने वाले हैं और इनको सबसे ज्यादा डर सता रहा है। ये उतना अच्छा तर्क नहीं है। देखिए, जिनको फायदा हो रहा है वो विरोध कर रहे हैं, ये उनका कहना है। अरे, जिनको फायदा नहीं हो रहा है उनका तो और बेड़ा गर्क होगा। तो हमको पूरे आदिवासी के समाज के लिए, देखिए, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड बना, क्यों? आदिवासी राज है मूलतः। तो आदिवासियों को अभी तक क्या मिला? आदिवासी तो राज बनने के 22 वर्षों के बाद भी पत्ता, दातून, लकड़ी बेच रहा है, हड़िया बेच रहा है, मट्टी काट रहा है, पत्थर फोड़ रहा है, रेजा कुली बना है। 2 लाख आदिवासी लड़की दिल्ली बॉम्बे में बिक रही है और रोज विस्थापन पलायन का दंश तलवार उनके गले लटका हुआ है। आदिवासी को कुछ नहीं मिला है। इसी के लिए मैं तो कह रहा हूँ ना, पिता पुत्र शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, जेएमएम को बहुत मौके मिले, लेकिन आदिवासी समाज में जो नशापन है, अंधविश्वास है, डायन प्रथा है, ईर्ष्या द्वेष है, वोट को हाड़ियां दारू चखना में बेचने की परंपरा है, और हर आदिवासी गांव में जो आदिवासी का जो चिपटेन है, हेड है, वो अनपढ़ आदमी है, पियक्कड़ है, संविधान कानून कुछ जानता नहीं है। तो आदिवासी अपनी आंतरिक कारणों से भी मर रहे हैं। तो इनको जगाने, जोड़ने, खड़ा करने का काम किसका है? हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन का। तो ये नहीं चाहते हैं कि वो जागे, वो सोए रहें, दारू पी के वोट देते रहें। ऊपर से यदि कुर्मी मातो या तेली बनिया सब लोग एसटी बनेंगे, आप समझ सकते हैं आदिवासी का क्या हाल होगा। तो आपने सुना, ये थे सालखन मुर्मू जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये विरोध किसी कुर्मी या कुर्मी जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार को लेकर है। यानी इनका ये कहना है कि अगर तमाम लोग अगर एसटी में शामिल होने की मांग करने लगेंगे तो जो मूल रूप से एसटी में शामिल है यानी आदिवासी समाज, उनका भविष्य क्या होगा, उनका अस्तित्व क्या होगा। उन्होंने एक तरह से ये बताने की कोशिश की है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक विषय है और राजनीतिक लाभ के लिए, वोट बैंक के लिए, चाहे पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो
या उड़ीसा में बीजेडी हो या झारखंड में जेएमएम हो, ये वोट बैंक की राजनीति कर रही है और तमाम कुर्मी और कुर्मी समाज को इनकरेज करके इस तरह के आंदोलन को खड़ा कर रही है, ऐसा आरोप सालखन मुर्मू जी ने लगाया है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि झारखंड गठन के बाद ये पहला ऐसा अवसर है जब कुर्मी या कुर्मी समाज के खिलाफ आदिवासी समाज विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरा है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मुर्शिद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।